लोड कर लिए। ये तस्वीर आप देखिए और इतना ही नहीं, इसके बाद साधु संत क्या कह रहे हैं, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ओवैसी ब्रदर्स को चेता रहे हैं। दिखाता हूं इस रिपोर्ट। 15 मिनट तो पागल हो जाता है, उसे गोली मार दी जाती। आपके 15 मिनट नहीं, हम आपको 15 दिन देते हैं। सांप को घर में घुसते हैं तो उसका सर फोड़ा जाता है। 5 मिनट में आपका काम तमाम होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। बातों से नहीं, अब तो अगर मैदान पकड़े, हमारे यहाँ शास्त्र भी और शस्त्र भी है। इसके जैसे कई ओवैसियों को काट के फेंक दे। जब से जूनियर ओवैसी ने 15 मिनट वाला राग अलापा, महाराष्ट्र की सियासत के साथ साथ साधु संतों का मिजाज भी आक्रामक हो गया, क्योंकि संत समाज को ओवैसी ब्रदर्स सनातन धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए बड़ा खतरा लग रहे हैं। इसलिए उनके इन बयानों से ही उनका गुस्सा झलकने लगा। लेकिन अब यह आक्रोश इतना बढ़ चुका है कि शास्त्रों की कुंजी कहे जाने वाले साधु संत शस्त्र उठाने की चेतावनी देने लगे हैं। संत ओवैसी ब्रदर्स के खिलाफ शस्त्र लेकर खड़े हैं। उनका कहना तो यहाँ तक है कि हैदराबाद के हिंदू ही इनके लिए काफी हैं। ये ओवैसी जैसे कीड़े मकोड़े, इनकी क्या औकात है, क्या विसात है। ये जो हैदराबाद में रहकर वहाँ पर बोलता है, वो वापस जाके अपने दड़बे में घुस जाता है। अगर तेरी इच्छा हो तो केवल हैदराबाद के हिंदुओं से निपट के बता दे। संदीपनी आश्रम के मुख्य पुजारी रूपम व्यास ने तो यहाँ तक चेता दिया कि सनातन को ओवैसी ब्रदर्स हल्के में ना ले, जरूरत पड़ी तो मारकाट पर संत समाज को उतरना पड़ेगा। आई ओवैसी बंधुओं के 15 मिनट वर्सेस साधु संतों के 5 मिनट पर आ गई है। संत समाज बेहद शांति प्रिय होता है, भक्ति में लीन रहता है, लेकिन अपने धर्म के लिए उतना ही कट्टर होता है। यूं ही सनातन पर कोई उंगली उठाए, ये साधु संत को बर्दाश्त नहीं। इसलिए तो देश भर के संत और नागा बाबा ओवैसी ब्रदर्स के विरुद्ध एकजुट हो गए हैं। तो एकजुटता यहां पर दिखाई। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, संत समाज अकबरुद्दीन की लगातार मिल रही धमकी को लेकर कह रहा है कि अब 5 मिनट दीजिए और सारी धमकियों का अंत कर देंगे। लेकिन संत समाज, आप देख रहे हैं ना कौन कौन से संत मैदान में आ गए। आज आपको बताने वाला हूं और इसके बाद ओवैसी ब्रदर्स की क्या हालत है आज आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक एक करके तमाम सवाल सबके जहन में आ रहा है कि बार बार ओवैसी और उनके छोटे भाई क्यों धमकी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में पोलिंग बूथ तैयार हो चुका है और आपको बता दें कि वोटर्स तैयार हैं वोट करने के लिए। सिर्फ 11 घंटे बाकी हैं, जब वोटिंग होगी ईवीएम में किस्मत लॉक हो जाएगी प्रत्याशी की। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जाते जाते कुछ ऐसा रूप ले लिया है कि आक्रामकता के स्वर उठने लगे। इसकी शुरुआत एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने संभाजीनगर से, फिर वही टाइमिंग वाला भड़काऊ भाषण देकर एक बार फिर से उन्होंने इसी तरह का बयान दिया। इसके बाद तो महाराष्ट्र की राजनीति ने एक अलग ही चिंगारी पकड़ी दर्शकों। लेकिन अब इसमें बड़े बड़े संत नागा साधुओं की एंट्री हो गई। देख रहे हैं ना आप, देखिए कैसे हाथ में बंदूक है। साधु संत गुस्से में भरे हुए बैठे हैं और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ जूनियर ओवैसी, जिन्होंने 15 मिनट वाला बयान देकर चुनावी लड़ाई को धर्म से जोड़ा। और चुनाव से ठीक पहले यह जंग ओवैसी ब्रदर्स और साधु संतों के बीच हो रही है, क्योंकि साधु संतों ने भी सीधे शब्दों में ओवैसी बंधुओं को शस्त्र निकालकर चुनौती दे दी है, आर पार की चुनौती। सुनवाते हैं आप। जब शेर जंगल से गुजरता है तो सुअर चिल्लाते रहते हैं। हैदराबाद में ऐसे 2 है जो अपनी प्रजाति के लोगों को उकसाते हैं और देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम करते हैं। तो जो पागल हो जाता है, उसे गोली मार दी जाती है शासन प्रशासन के द्वारा। तो देखा दर्शकों, आप सीधे धमकी दे दी। लेकिन आज हमने एक्सरे किया है दर्शकों, क्योंकि ओवैसी ब्रदर्स 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम दिखा देंगे कौन ताकतवर है, इस तरह की बात कहते हैं। फिर उनके बड़े भाई आते हैं, लोगों को उकसाते हैं, कहते हैं अभी तो 15 मिनट बाकी है एक रैली में, क्या पुलिस को केवल हमसे ही मोहब्बत है क्योंकि उन्हें नोटिस मिला है। लेकिन अब इधर संत समाज मैदान में आ गया। जो पागल हो जाता है उसे गोली मार दी जाती है। संत कह रहे हैं 15 मिनट नहीं, हम 15 दिन देते हैं। सांप घर में घुसता है तो उसका सिर फोड़ दिया जाता है। संत कह रहे हैं ओवैसी से 5 मिनट में आपका काम तमाम कर देंगे, बातों से नहीं, अब तो मैदान पकड़े। हमारे यहां शास्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। तो खुली हैदराबाद के हिंदुओं से ही ये कह रहे हैं साधु संत कि खाली हैदराबाद के हिंदू ही सबक सिखा देंगे, इसके जैसे कई ओवैसी को काट कर फेंक देंगे, ये कहा जा रहा है। सोचिए आप, ओवैसी उमाकांत हो जाएगा, उसका धर्म बदल जाएगा। और आप सोचिए दर्शकों, जब इस तरह से साधु कह रहे हैं तो सोचिए आपकी गुस्सा क्यों आ रहा है, आक्रोश क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि ओवैसी ब्रदर्स आए दिन इस तरह के बयान देते हैं और इसे सुनकर साधु संतों में यह आक्रोश भरा है जो मैंने आपको बताया। और वो सीधे सीधे दोनों भाइयों को खुलेआम ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनावी मंच पर इस तरह के बयान देने वाले ओवैसी बंधुओं
चुनावी अखाड़े में आ जाओ, क्योंकि हमें चैलेंज स्वीकार है। वो चैलेंज कैसे स्वीकार है वो आपको दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। 15 मिनट। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। ये है असदुद्दीन ओवैसी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा दिन जाता है जब ये कोई भड़काऊ बयान ना देते हो। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के बड़े भाई हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बड़े को देखकर ही छोटा सीखता है। इन दोनों भाइयों के केस में भी ऐसा ही है, लेकिन एक बात उल्टी है, क्योंकि घर में छोटा भाई बहन अगर कुछ गलत करता है तो बड़ा उसे समझाता है। लेकिन जब अकबरुद्दीन ने 2012 में 15 मिनट वाला बयान दिया तो असदुद्दीन ओवैसी ने उन्हें समझाने के बजाय बढ़ावा दिया। तभी तो अकबरुद्दीन ने फिर से महाराष्ट्र के चुनाव में उसी तरह का बयान दिया। 9:45